رانا صاحب बात का आगाज़ आपसे इसलिए करूँगी कि आज वज़ीर आज़म की जो स्पीच थी बहुत अच्छी बात है कि बार बार अपोजिशन को दावत दी जाती है, मिसाक़ जमहूरियत की भी दी जाती है, मिसाक़ मईशत की भी दी जाती है, लेकिन जिस तरह से मैं ये बात कर रही थी कि CBM के तौर पर कुछ किया जाता है हुकूमत की तरफ से, कोई मुलाकातें, वज़ीर आला बारहा कह रहे हैं मेरी मुलाकात करा दें, फैमिली कह रही है बारहा मुलाकात करा दें, उनकी सेहत ठीक नहीं है हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दें। आप जब कुछ भी नहीं करेंगे तो ये बर्फ़ कैसे पिघलेगी सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुलाकातें तो 700-800 मुलाकातें होती रही थी और उस दौरान भी प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की थी कि हमें मिल के चलना चाहिए। तो तब भी PTI का रवैया कोई मुख्तलिफ नहीं था, बल्कि उन्होंने आज भी अगर आप देखें तो बजाय कि वो अपोजिशन जो है वो कायमा कमेटियों में करें नेशनल असम्बली की, वो कमेटियों से बाहर बैठे हुए हैं। तो जिस सिस्टम को वो इनको अगर एक ही चीज़ आती है कि हम सड़कें बंद कर देंगे, हम फलाना कर देंगे या खान साहब से मुलाकात करा देंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये तो इनकी जमात का फ़ैसला है कि ये एज़ अ जमात कोई काम फ़ैसला नहीं ले सकते। एज़ इनकी जो लीडरशिप है, क़यादत है, वो कोई फ़ैसला नहीं ले सकती इंडिपेंडेंटली। वो कोई किसी चीज़ के ऊपर इनका कोई ना ज़हन नज़र आता है, ना कोई विज़न नज़र आता है। एक ही चीज़ है कि इनको जो डोर बंधी हुई है खान साहब से और सब कुछ मुल्क जो है, जो इनके वोट हैं KPK के अवाम ने इनको दिए, वहाँ हुकूमत है, वहाँ की परफॉर्मेंस नहीं मैटर करती। ये मैटर करता है कि हमने एहतजाज करना है और हमने उस सूबे के वसाइल इस्तेमाल करके किसी तरीके से हमने तो ये जमात जो है ये कन्फ्यूजन का शिकार है। देखिए, बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर और KPK की CM की मुलाकात हुई, उसमें अगर कोई ऐसी कोई कमिटमेंट होगी मुलाकात की तो ज़रूर उस पे प्रोग्रेस हो जाएगी। बहरहाल देखें, ये फिर दावत आना, ये PTI का फ़ैसला है कि ये एज़ अ जमात कोई सोच विचार करती है, कोई इनका विज़न है या इन्होंने जो है वो अब ये भी हो सकता है कि खान साहब से मिलें और खान साहब के हमने बजट ही नहीं पेश करना तो वो नई कहानी शुरू हो जाए। बहरहाल देखिए, बात ये है कि खान साहब के पास जब वो 800-900 मुलाकातें थीं, तो जिस तरह का वो ज़हर भरे पैगामात भेजते थे तसादम के, तो उससे भी फ़ायदा नहीं हो रहा। कैदी हाँ, को इजाज़त नहीं है कि अच्छा, सियासी ठीक है। तो बहरहाल हुँ। अगर कोई ऐसी है आपस में PM की और CM की, तो आई एम श्योर उसको पूरा किया जाएगा। अगर कोई बात हुई है तो आई एम श्योर उसको पूरा किया जाएगा। तैमूर सलीम झगड़ा साहब, अब मामला ये है कि वो ये कह रहे हैं कि आपने तो ये ज़िद ही पकड़ ली है, आप सूबे के मामला देखें, गवर्नेंस के मामला देखें, पार्टी को डिसीजन नहीं ले पा रही, लेकिन वज़ीर आज़म ने एक दफ़ा फिर मिसाक़ मईशत और मिसाक़ जमहूरियत की दावत अपोजिशन को दी हुई है। कबूल करेंगे? वैसे ये बातें तो डाइवर्शन है, इसका भी मैं जवाब दे देता हूँ। हुँ, अभी मैं राना एहसान का डायलॉग जो है वो था, लेकिन एक बात बताएं, ये तो PTI को मानते ही नहीं है। उनके ख्याल में तो PTI जमात ही नहीं एग्जिस्ट करती। तो जब जमात नहीं एग्जिस्ट करती तो जब इन्होंने तनकीद करनी होती है फिर वो जमात कैसे एग्जिस्ट कर जाती है? सबसे पहली बात तो मुझे कोई ये समझा दे, राना साहब भी समझा दे। यहाँ से ही मुनाफिकत का जो है वो पता चलता। राना साहब, वुड यू लाइक टू कमेंट? मुझे समझ नहीं आया इनका क्या सवाल है। वो सवाल तो नहीं है, वो कह रहे हैं कि आप तो जमात को ही नहीं मानते, आप PTI को नहीं मानते, जब तनकीद की बात होती है तो PTI एग्जिस्ट करती है। देखिए, हम तो अभी ये प्राइम मिनिस्टर ने इन्हीं को अपोजिशन को ही ऑफर की है ना। अगर आप कहें कि हम तो इनको मानते नहीं है तो फिर बात खत्म होगी। हमने तो अभी प्राइम मिनिस्टर ने इनका नाम लेके इनको कहा है ना कि आप जो है वो अब हम बातचीत और मिसाके जमहूरियत या मिसाके मईशत करने के लिए तैयार हैं। एग्जैक्टली और फिर तैमूर सलीम झगड़ा साहब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात करते हैं, उनको बहसियत वज़ीर आला बुलाते हैं। क्या कौन नहीं जानता कि वो PTI की हुकूमत है और PTI के वज़ीर आला हैं, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं। तो मेरा ख्याल है हम इलेक्शन कमीशन और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। इलेक्शन कमीशन तो एक ऑटोनमस बॉडी है ना सर, उसका PTI गवर्नमेंट से क्या ताल्लुक है PMLN से? वो गुस्सा आप इलेक्शन कमीशन के लिए उठा रखे। मेरे ख्याल में इतना ही ताल्लुक नहीं है जितना लॉ मिनिस्टर का नहीं है। अच्छा चले, वज़ीर आज़म ने जो आपको प्रपोजल दिया है, जो ऑफर दी है, PTI एक्सेप्ट करेगी? मुल्क के वसीतर मफाद में। मैं चले, गुड पॉइंट, मैं जवाब देता हूँ। अब यही पे आप देख लें ना, पहले इनको सवाल नहीं समझ आया क्योंकि इन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं है कि फंडामेंटल कॉन्ट्रडिक्शन यही है, आपने हमारी सीटें ले ली,
राना एहसान साहब को तो अनफॉर्चुनेटली बार बार टिकट नहीं मिलता, क्योंकि कभी राजा रियाज होते हैं, कभी कोई और जो है वो होते हैं। पहले आपने सीटें ले ली, फिर आपने रिजर्व सीटें ले ली, फिर आपने सेनेट की सीटें ले ली, अभी आपने जीबी की सीटें ले ली, ठीक है जी। तो वहां तक तो आपके लिए ये सब कुछ जो है वो ठीक है। आप को इस चीज की परवाह नहीं कि पीटीआई को एज अ पार्टी सिंबल नहीं मिलता, पीटीआई को जो आप लोग जो है वो कहते हैं कि जी कभी ऐसे होगा ही नहीं, ठीक है जी, कि उसके बाद भी जो है वो 2 कैंडिडेट्स एक सिंबल पे नहीं लड़ सके। उसके बाद भी जो है आप हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन डिस्क्वालीफाई करें, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द सेनेट डिस्क्वालीफाई करें, फिर फिर लगाए CM भी पे तो केस आपके ना, करवाओ। उसको सिर्फ आपको बैरिस्टर नहीं, गौहर साहब ने उसको एज अ सीबीएम लिया, आपको ये याद किसको होगा लिया? जब महमूद खान चकजई को लगाया एज एन ऑपोजिशन लीडर, उनका नोटिफिकेशन हाँ, हुआ 6 महीने बाद। चले देर आए देखिए, दुरुस्त आए। ये नादिया, ये सीबीएम्स कुछ इसी रफ्तार से आते हैं जिस रफ्तार से इजराइल की सीबीएम्स पैलेस्टीनियंस की तरफ आते हैं। जरा अभी आप यही देख लें, ठीक है, मैं मान लेता हूँ इनकी ये बात करते हैं, ये मिसाके जमहूरियत, मिसाके जो है वो क्या कहते हैं। अब उस मिसाके जमहूरियत में पहली चीज ये तो डिस्कस करनी होगी ना कि आपके वोट कितने हैं। फंडामेंटली पॉसिबल ही नहीं। चले ये भी छोड़ दे, मान लेते हैं यार आप ने 5 बजट्स में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, लेकिन अगर आप, और बड़ी अच्छी बात है, देखें अनलाइक द पीपल इन द गवर्नमेंट, जो अच्छी बात है उसकी तारीफ करेंगे। पाकिस्तान का जो रोल ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग खत्म करने में रहा है, और जिस फराग दिली का सबूत पाकिस्तान ने किया है, मतलब जो अमेरिका ने ज्यादती की है उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज देना, ठीक है। चले क्योंकि ये अमेरिका पाकिस्तान पे बात सुन लेना, मैं पॉइंट तो इसी पे आ रहा है। जब आप ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग में सालिसी का किरदार अदा कर सकते हैं, एक प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के साथ जो हमारा दावा है, दावा ही सही कि वोट भी हमारा, उनके साथ जो है वो इंसाफ भी नहीं हो रहा, ना उन्होंने मांगा, लेकिन खैर कॉन्ट्रास्ट के लिए जो एसी प्राइम मिनिस्टर के बड़े भाई थे, 50 रुपए के एफिडेविट पे 4 साल उन्होंने अपने जेल की मुद्दत पार्क लेन में एवनफील्ड अपार्टमेंट्स में भी गुजारी, मफरूर भी थे, ठीक है, वापस आके लाल कालीन भी बिछाई गई। तो कुछ जो है ये मुनाफिकत का जो लफ्ज मैं बार बार इस्तेमाल करता हूं ना, समझ आती है। मैं शहबाज शरीफ को सिंपली कहता हूं, वाकई करे, खुद ही अडियाला जाए, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को भी ले जाएं, क्योंकि इस मिसाके जमहूरियत में 3 फरीक जरूर होंगे। वो तीसरा फरीक जो है वो पब्लिक ऑफ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर अमेरिका और ईरान की जंग खत्म हो सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।